हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में राज्यसभा के बारे में पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह है लोकसभा। लोकसभा एक अस्थाई सदन है। लोकसभा को ही निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है। लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होता है। लोकसभा के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के लिए पूरे देश को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र है। यह जनसंख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। लोकसभा का निर्वाचन विधि लोकसभा का देश का चुनाव सार्वभौमिक व मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्यों के बराबर होता है। लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन अधिक कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार न बन सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव करने की सलाह दे तो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा में एक क्वेश्चन आता है, लोकसभा की शक्तियाँ संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत और पारित करती है। अगला पॉइंट है, कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों के स्वीकृति देती है। अगला पॉइंट है, प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, संविधान में संशोधन करती है। अगला पॉइंट है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। अगला पॉइंट है, समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। अब अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की शक्तियाँ सामान्य विधेयकों पर विचार करें उन्हें पारित करती है और धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है, संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। अगला पॉइंट है, इसमें भी प्रश्न पूछकर संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है तथा और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। पॉइंट में लिखा है, या संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। एक शक्तियाँ थी और विशेष शक्तियाँ, राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ देखते हैं। अधिक केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषयों पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है को राष्ट्रहित में संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। अब लोकसभा की विशेष शक्तियाँ क्या है ये भी देख लेते हैं थोड़ा।
उत्तर केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकते हैं और वहीं उसे संशोधन या स्वीकृति कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती।